हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कल्पा से चलकर चितकुल पहुंचे थे और वो जो रूट था हमारा बहुत खतरनाक वाला रूट था। अब हम पहुंच चुके हैं चितकुल। हमने वहाँ पे टेंट बुक कर लिया है। टेंट कैसा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। पीछे नदी की आवाज़ आ रही है, बहुत शानदार नदी बह रही है, बांसपा रिवर है, उसके किनारे बैठे हैं। अभी 1-2 घंटे यहाँ बैठेंगे, आराम से चिल करेंगे, फिर आराम से टेंट पर जाके रेस्ट करके आपको ये पूरा गांव घुमाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत सुंदर विलेज है और यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो तो उससे भी सुंदर है। तो हम लोग आ चुके हैं चितकुल के अंदर। इस नदी के किनारे बैठ के चिल करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। आप नज़ारे देख सकते हो, क्या शानदार नज़ारे हैं, क्या मस्त मस्त मज़ेदार नज़ारे हैं। गाड़ी हमारी कहीं ना कहीं वहाँ पर हम ऊपर खड़ी करके आए हैं। एक बार मैं आपको पूरा वैली व्यू दिखाता हूँ, आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हैव अ लुक। ये इधर से आ रहा है पानी, क्या बात है, इधर से आ रहा है पानी। ये बांसपा वैली है एंड ये बांसपा रिवर है और ये पानी जा रहा है इस तरफ और हमारा जो टेंट है वो है वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, और हमारी जो गाड़ी खड़ी है वो कहीं ना कहीं वहाँ ऊपर खड़ी है। तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। क्या ही पीसफुल जगह है, शानदार। यहाँ कभी भी मौसम बदल जाता है, चलते ही बारिश आ जाती है, चलते ही धूप आ जाती है। गजब का वेदर है, शानदार नज़ारे हैं। तो इनको एंजॉय करते देखिए, वहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। तो सब लोग अपने दोस्तों के साथ आते हैं और ट्रिप को एंजॉय करते हैं, बहुत शानदार। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में वापस। अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ। अब निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा दूसरी जगह जाके बैठेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। रास्ता थोड़ा सा टफ है पर चलते हैं। पहाड़ों में मस्ती। आ जाओ नवीन सर, आ जाओ। अरे भाई रे, फुटेजेज इतनी क्लियर आ रही है, वीडियो इतना तगड़ा बन रहा है। तो वापस गाड़ी में आ चुके हैं। चितकुल को आगे तक लेके जाएंगे, लास्ट कैंप ऑफ इंडिया है ये। आपको दिखाता हूँ पीछे के नज़ारे, बहुत सुंदर है। भाई साहब कहाँ से चल के आए हैं। ये रोड है, चितकुल पीछे रह गया है बट रोड दिख रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि चलते हैं यार, देख के आते हैं ना ये कहाँ तक जा रही है, फिर अपन को चितकुल पता नहीं कब आना होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को, चितकुल आने के लिए हाँ पैसा नहीं चाहिए जिगरा चाहिए, जिगरा। पैसा तो सबके पास ही होता है, कोई भी आ सकता है। आइए जिगरा लेके और फिर इसको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप नेचर लवर हो और आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो। अगर सीट बेल्ट परेशान कर रहा है तो देखो गड्ढे भी आ गए हैं। ये लो जी, सीट बेल्ट का इलाज कर दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। इधर से आए भाई, वो नदी दिख रही है आपको, देखो जूम करता हूँ। यू और हम वहाँ बैठे थे, वहाँ गजब का मामला यार। ये जो बांसपा वैली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बांसपा वैली। बहुत सुंदर वैली है यार, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीन पहाड़, सभी पहाड़ों के जो पीक्स है वो स्नो कवर्ड है। ये देखिए, सभी पहाड़ों के जो पीक्स है वो स्नो कवर्ड है। एंड हम लोग इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में, ग्रीन पहाड़ों के बीच में, शानदार बांसपा वैली के बीच एक खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली बांसपा नदी के किनारे बैठ के जो 1-1.5 घंटा स्पेंड किया है ना, वो सारा हमारा 4-5 दिन के ट्रिप का जो भी टाइम खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो सारा वर्थ इट है, सारा वसूल करने वाला टाइम था। ऐसा एक रिलैक्सेशन फील होता है, एक शांति फील होती है और आहा, टच कर जाते हो आप नेचर को, वैसा वाला फील आया हमारे को। तो अभी भी हम चितकुल से आगे जा रहे हैं। ये जो आपको कैंप्स दिख रहे हैं, ये इंडिया की लास्ट कैंप है, इसके बाद आपको कोई कैंपिंग नहीं मिलेगी।
फिर इस क्षेत्र में कैमरे की फ़ोटोग्राफी करना मना है। एक बार मैं रोकता हूँ। हाँ, आई होप मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। तो आपको अभी तक तो पता लग चुका होगा कि हम आ चुके हैं चितकुल, जो भारत का आखिरी गांव है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है। वहाँ पर जो हिमालय की गोद में बसा है, लिटरली हिमालय की गोद में बसा है, मेरे फोटो सेट में हिमालय की गोद में बसा है। एंड बहुत सुंदर गांव है। अभी आते ही हमने सबसे पहले हमारा एक टेंट बुक किया। इस बार हमें होटल में रुकने की इच्छा नहीं थी, हम नहीं चाहते थे कि होटल्स वाला हमारे को फील आए, इसलिए हमने कैंप साइड के अंदर एक टेंट बुक किया, जिसके अंदर हम रहने वाले हैं 2 लोग। बढ़िया नदी के किनारे हैं वो टेंट, आपको दिखाऊंगा अच्छे से। और उसके बाद फिर हम गए नदी किनारे, वहाँ बैठे 1 से 1.5 या 2 घंटा कब निकला पता नहीं चला, बहुत चिल किया। फिर ये जो आपको मेरे पीछे रोड दिखाई दे रही है, वो रोड जाती है बिल्कुल हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर तक, जिसके बाद इंडियन सिटीज़न जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनको अलाउ नहीं करते, केवल आर्मी वाले लोग जाते हैं। और वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियो भी प्रोहिबिटेड है, इसलिए हमने उनके रूल्स को फॉलो किया कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ पे फ़ोटो मना है नहीं लेंगे, जहाँ वीडियो मना है नहीं लेंगे। तो वापस वहाँ से चल के इधर आए और सोचा कि आप लोगों को बता दूँ क्या चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, वापस हमारे कैंप साइट पर जाएंगे, कुछ देर वहाँ रेस्ट करेंगे। फिर जो लोकल चितकुल गांव है, जो आपने एंट्रेंस के टाइम पे देखा था, उस गांव के अंदर भी जाके आएंगे कि वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, लोग कैसे रहते हैं, या फिर वहाँ का कोई लोकल फूड या कोई स्पेशल चीज़ें जो हम एज ए मेमोरी परचेज़ कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ हम देखने वाले हैं। और रात को यहीं स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो जो भी हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। आपको यहाँ का वेदर आप देख पा रहे हो, पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे आया हूँ। इतनी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है कि हमें फील ही नहीं हो रही। मतलब ऐसा नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, गाड़ी में जाके बैठ जाएं, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। बाकी चीज़ें लोग आते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, चिल करते हैं। एंड बस बहुत यहाँ आ जाओगे आप हिम्मत करके, तो ये लगेगा कि भाई साहब आप एक किसी पीसफुल जगह आ गए। ऐसे इसको नहीं बोलते कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडिया के अंदर सबसे अच्छी एयर क्वालिटी वाली जगह यही है, क्योंकि आप देख सकते हो चारों तरफ स्नो पीक्स माउंटेन है, उनके बीच में ग्रीन लेस ग्रीन पहाड़ है, और साथ ही साथ ये जो बास्पा वैली है उसके नीचे क्रिस्टल क्लियर वाटर वाली बास्पा रिवर बह रही है। इससे ज़्यादा और इससे सुंदर क्या ही होगा। तो चलते हैं कैंप साइट की तरफ और आपको चितकुल विलेज के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी आपको दिखाएंगे। तो 1-1.5 घंटे रेस्ट कर लिए और अभी ताज़ा धूप आई है, बिल्कुल ताज़ा धूप आई है। तो मैंने कहा क्यों ना 5 मिनट की है, 10 मिनट की, मुझे पता है वापस क्लाउडी हो जाएगा ये मौसम, तो थोड़ा सा बाहर बैठा जाए और थोड़ी सी विटामिन डी ली जाए और अपने आप को ठीक किया जाए। बाकी नज़ारे बहुत शानदार हो रखे हैं चितकुल के अंदर। ये देखिए मेरे चारों तरफ, क्या बात है, क्या ग्रीनरी है। और ये हमारा पीछे आपको दिखेगा, यहाँ पर हमारा स्टे है। हमने टेंट ले रखा है, बिल्कुल नदी के सामने ले रखा है, बहुत ही बजट के अंदर आ गया, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और मैं सुबह जाऊँगा, बट ऑटोमेटिक मेरे को हंसी आ रही है, खुशी हो रही है कि मैं यार कहाँ बैठा हूँ। मैं वो पहाड़ों के बीच में बैठा हूँ, नदी के किनारे बैठा हूँ, स्नो कैस माउंटेन है, हरियाली भी है, नदियाँ भी है, टेंट भी है, और सबसे बड़ी बात कोई नहीं है। मतलब आई डोंट नो, हमारे वाले टेंट पे भी आएंगे, शायद बुकड है, बाकी शाम को आएंगे, अभी तक कोई नहीं आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो अभी लोकल चितकुल में भी एक बार जाके आएंगे, राउंड काट के आएंगे। नवीन सर थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं, थक गए होंगे। बाकी कुछ भी कहो, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ रिकमेंडेड फॉर टू कम। तो मैं सभी से रिकमेंड करूँगा कि अगर ज़िंदगी में कभी एक बार चितकुल आना होता है, दोस्तों के साथ आइए, रेस्ट कीजिए, चिल कीजिए। आना दोस्तों के साथ ही, जिगरा लेके आना, क्योंकि आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में देख लिया होगा रोड्स कैसी हैं और रास्ते कैसे हैं। ऐसे एरे गेरे को ले आओगे, थकोगे, हारोगे, परेशान हो जाओगे, मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ी देर में और मिलते हैं, थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ, एंजॉय द मोमेंट। ओके, तो 1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद टाइम हो चुका है लगभग 5 और हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस चितकुल की तरफ। चितकुल मतलब है हम चितकुल में ही, हम आगे जो टेंट होते हैं, कॉटेजेस होते हैं, उनमें आ गए थे। लोकल चितकुल में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, क्राउडेड था, और वो हमें थोड़ा सा नदी किनारे चाहिए था, तो इसलिए हमने कहा चलो आगे चल के रुकेंगे और लेस क्राउडेड जगह पे रुकेंगे जहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं, और हम लोग रात को ऐसे चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी शार्टी कर सकते हैं, बोन फायर को एंजॉय कर सकते हैं। वैसा भी सिस्टम था, तो इसलिए आ गए। मगर पार्टी शार्टी करने वाला कोई नहीं, हालांकि ये बोलने की बातें हैं सब। मगर अब हम वापस चितकुल की तरफ जा रहे हैं। ये देखो सामने जो दिख रहा है आपको, ये चितकुल ही है, बस ऐसे समझो आप। हम तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ देखने जा रहे हैं, नदी किनारे पहुंचना चाह रहे हैं, एक बार जाके आगे एक बार और जाएंगे। प्लान तो हमारा ये भी है कि सुबह भी एक बार जाके आएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है।
नहीं ले रहा। मेरे साथ बहुत बहादुर आदमी आया, तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं गाड़ी कहाँ से निकालूँ कहाँ से नहीं निकालूँ, रत्ती भर भी चिंता नहीं है। वो मुझे एक एक इंच का हिसाब किताब देता रहता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी everyone should have that kind of friend in a trip who always giving courage, a lot of courage to us, कि like drive like this या तो ठीक है, हम उनका ख्याल रख रहे हैं। वो रास्ता है जो एक नदी किनारे नीचे जाता है, वहाँ काफ़ी भीड़ है, एंड वी वुड लाइक टू गो देयर, सो वी आर इन सर्चिंग ऑफ दैट। आई थिंक यहाँ से निकलने के बाद ही मिलेगा, है ना। चितकुल से उस तरफ जाएंगे तब अपन को नीचे एक रास्ता उतरेगा, वो जाएगा, चले जाएंगे। गाड़ियाँ जा रही है, हमने 2-4 गाड़ियाँ वहाँ पे देखी है, तो हम भी हमारे को ले जाएंगे, वापस ले आएंगे और वहाँ थोड़े से नज़ारों का लुत्फ़ उठा लेंगे। और ये जो लोकल चितकुल है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है ना कि इंडिया के इतने सारे लोग घूमने आते हैं, क्योंकि आएंगे भी यार, अपने इंडिया का लास्ट गाँव है, आखिरी गाँव है, तो कितने सारे होम स्टेज बने हुए हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। बट फिर कह रहा हूँ, छोटा सा गाँव, इतना बड़ा देश। तो कभी भी चितकुल आते हो तो प्लीज़ पहले आप एक बार अपडेट ले लें यहाँ का, और ऑनलाइन बुकिंग कर लें तो बेस्ट है। इधर कोई बात नहीं, फिर क्या मिलते नहीं है। हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था कि कल हम कल्पा में थे, तो सुबह वहाँ तेज़ बारिश हो रही थी, इतना कोहरा हो रखा था कि वहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने बेस्ट ये समझा, क्या हुआ तो जगह घाल दे, आँखें और काटे, बहुत जगह है। तो अगले को पता तो होना चाहिए ना कार है। लगवा ले, बहुत जगह है। तो कुछ लोग मिलके मूड खराब कर देते हैं, इसलिए ट्रिप पे जब भी आते हो ना, तो अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेके आना, कि आप 1000 में से 100 लोगों को इग्नोर कर सको, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। इतना सा कर लोगे आपका काम हो जाएगा। चले 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 चले, हैं? तो खास नहीं। कोई शौक होना उसका, ठीक है। ये थोड़ी था, थोड़ा आगे चलते हैं अपन, एंड फिर आएंगे वापस। ये होगा तो अपन कहाँ चल रहे हैं? नीचे जा रहा है ना, तो मैं गाड़ी बंद करता हूँ, आप जाओ। तो सामान लाऊं, मेरे को लग रहा बुलेट आ गया भाई, जिस हिसाब से चिमनाट लगा है उस हिसाब से। एक बार गाड़ी घुमाता हूँ। फिर दिप्पा रिवर के किनारे जाने के लिए हम भैया वापस चितकुल आ गए थे। वहाँ से हमने छोटा सा एक लेफ्ट ले लिया था। तो यहाँ पर एक ये ऐसा रास्ता बना हुआ है जहाँ पे जिससे गाड़ी आराम से जाई जा सकती है। बस मुझे थोड़ी सी लोकल्स ने हिदायत दी थी कि तिरछा है रास्ता, देखता हूँ कितना तिरछा है। बाकी नज़ारे देखो यार, सुंदर है ना। आओगे ना? आना ज़रूर, अगर आ पाए तो आना। छोटू से गेट के अंदर से गाड़ी निकालने का आनंद ही कुछ और रहने वाला है। बस ये गाड़ी नीचे नहीं लगनी चाहिए। एक बार लग गई थी, मेरा इतना दुख हुआ उस ट्रेवलर की वजह से। मैं तो नीचे ऐसे दिल से ही टूट गया था मेरा तो। अभी तो दिल टूटा है, फिर अपना तोड़ेगा। ऐसे तो कोई नहीं तोड़ेगा सर, व्हीकल्स है, ठीक है। छोटी मोटी नीचे ऊपर नीचे तो होती रही। अपन उसके साथ भी रहते हैं इसलिए अपन को उसका पता नहीं रहता। ओह माय गुडनेस, यहाँ से मैं गाड़ी चढ़ा के ले आऊँगा क्या वापस? बड़ी गाड़ी सोच लेंगे। खड़ी पहाड़ी कहीं घंटा क्या चढ़ाते यार, इतनी पे चढ़ाएगा तो इस पे नहीं चढ़ाएगा। बस है पूरा ये ना, यहाँ पे सामने से कुछ नहीं चाहिए फिर। समझ रहे हो? सामने से कुछ आ गया ना देन ओके। भाई काफ़ी डीप है यार ये तो। यहाँ गाड़ी लाना तो नॉट ए गुड थिंग। बस ले आया मैं तो इनके चक्कर में, बाकी तो नहीं लाना चाहिए। किन के चक्कर में?
आपके चक्कर में वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। बहुत डीप है यार। अब आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा सामने से कोई गाड़ी नहीं आए बस, नहीं तो अपन तो अटक ही। इस सेक्शन में तो गलती से भी नहीं आए, वरना टायर है ना उठेंगे नहीं वापस, स्पिन कर जाएंगे। क्योंकि 4x4 है नहीं अपने पास, हिल डिसेंट कंट्रोल है नहीं अपने पास, तो फिर भी हिम्मत कर लेते हैं। पैदल ना चलना। और कोई फोटो मुझे दिखती है वैसे। नहीं चल, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कह रहा मैं आपको, ऐसे नहीं कह रहा मैं। बस अपन जिस पर्पज से आए वो पूरा हो जाए अपना। बस यहाँ टच नहीं बोल बेचारी। भाई 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 ठीक है। अब अपन सीधा चले या इधर चले? सीधा ही चलते हैं यार। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, और विजल गया। ये भी एक कैंप साइट है, यहाँ पर भी लोग आके रहते हैं। हमारा वाला तो वो सामने वाला है जो आपको दिख रहा है वहां पे। भीड़ जो थी वो यही थी, तो मैं गाड़ी यहीं लगाऊंगा थोड़ी देर, या दूर नहीं जाऊंगा। ये हम आए हैं क्राउड के बीच में थोड़ा सा यादें बटोरने, मेमोरीज इकट्ठी करने। सो अपन को कौन मना करेगा यार। आप मेरे साथ बैठे हो तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। जो ऐसे जो साहब है मेरे साथ, ये पत्थर ना लगे बस मेरी कार को। वहाँ लगा के आऊँगा इसको और फिर चलेंगे। देखिए जी, पहाड़ों में आते हो तो प्लीज़ केयरफुली ड्राइव करना यार। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी चना बनाप सुना पर बाद में पाप काट दो यार। इधर भी यार रास्ता, हाँ वो रास्ता अलग है क्या? कोई ना, एक बार नीचे उतरते मिलते हैं आपसे। वहाँ गाड़ी खड़ी करी हमने और नदी के किनारे किनारे बहते हुए उस तरफ जा रहे। कुछ मोमेंट्स बनाने, कुछ यादें बटोरने, कुछ लम्हों को जीने। नदी किनारे बसा हुआ पहाड़ों की हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव, जहां लोग आते हैं एक दिन के लिए, रात को रुकते हैं आराम से फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ या मोटे मोटे दिन के साथ भी आते हैं, तो खूब सारा एंजॉय करते हुए वापस चले जाते हैं। बस यही होना चाहिए जीवन के अंदर। एवरीवन शुड एंजॉय एज मच एज दे कैन। दिस इज द थ्योरी ऑफ लाइफ। वक्त निकालिए अपने लिए। इधर से देखो व्यू थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। ये देखो आप क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, सुंदर सुंदर। लगभग शाम होने को आ गई है, टाइम हो गया है 6 बज गए हैं और लोग नदी किनारे आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं। क्या बोलूँ मैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम वापस निकलेंगे यहाँ से, ऊपर जाएंगे अब एंड देखते हैं और क्या हमारे को देखने को मिलता है। बाकी कैंप साइड जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे। हमने काफ़ी टाइम दिया है बांसपा घाटी के अंदर बांसपा रिवर को काफ़ी टाइम दिया है एंड वेरी 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 गुड। तो चलते हैं, एक बार मिलते हैं आपसे बाद में, थोड़ी देर ऊपर चल के मिलते हैं। कैंप साइट आ चुके हैं और अब शाम भी हो चुकी है। और देखो मैंने बताया था यहाँ पर मौसम बार बार चेंज होता रहता है। तो देखो शाम होते ही हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है और चारों तरफ वापस क्लाउडी मौसम हो चुका है, बादल हो चुके हैं। दिन में थोड़ी देर के लिए धूप आई थी। तो ये यहाँ की खास बात है, आप प्रिपेयर रहना, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिपेयर रहना कि यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है।
वापस पहाड़ों पे बादल आ चुके, देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ों पे हर तरफ बादल आ चुके। ये देखिए वहाँ पर भी देखिए बहुत सारे बादल आ रहे हैं, हर तरफ जहाँ देखोगे बादल बादल आ रहे हैं आप। तो कुछ तो है, वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, मजेदार वेदर होता है। अब कहीं नहीं जाएंगे, अब जाएंगे अब जाएंगे टेंट में, 1-1.5 घंटे बैठेंगे, चिल करेंगे, मस्त ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेंगे। एंड देन आफ्टर पेट देता हूँ मैं, उसके बाद खाना ऑर्डर करेंगे। एक ग्रुप आया हुआ है राजस्थान का, ये हमारे पास का, ये तो हो सकता है बोन फायर करके वहाँ थोड़ी चिल करें, बातें करें। एंड देन आफ्टर बढ़िया सोएंगे। और आज आईपीएल भी है, फाइनल भी है, हम चाहते हैं आरसीबी जीत जाए, उसकी पहले फील्डिंग आ जाए तो उसको भी देखेंगे। और फिर सुबह हमारे यहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वापस बहुत दूर जाना है। बहुत दूर आ गए, 2 लोग बातें करते करते बहुत दूर आ गए और वापस बहुत दूर जाना है, इसलिए तो आज के इतना ही रखते हैं। देखते हैं और कुछ रहा तो मैं दिखाऊंगा जरूर। चितकुल आप डेफिनेटली आइएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो टाइम हुआ लगभग 7:30 और नज़ारे चेंज हो गए सारे के सारे। चितकुल के अंधेरा होने वाला है, नज़ारे चेंज हो चुके हैं। आप देखिए चारों तरफ क्लाउडी हो गया है भाई रे। जो क्लाउड्स है वो पहाड़ों पे आ चुके हैं एंड चारों तरफ क्लाउडी हो चुका है। पक्की बात है रात को बारिश होने वाली है, 100% रात को ढेर सारी बरसात होने वाली है। ये देखिए चारों तरफ क्लाउड्स हो रखे हैं और नदी शोर मचा रही है। ये रात को तो और भी ज़्यादा शोर मचाएगी। ये देखिए क्लाउड्स हो गए ना, तो मुझे नहीं लगता अब बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है एंड सर्दी बहुत सारी है भाई साहब। ये हमारे टेंट है, लाइटिंग वगैरह ऑन हो चुकी है। देखिए आप पहाड़ पर आ गए सारे के सारे बादल। और ये चितकुल, इंडिया का आखिरी विलेज चितकुल, छोटा सा गांव, सुंदर सा गांव। और ये कहर बरपाती हुई नदी, बास्पा रिवर, बास्पा वैली में। तो अब चलेंगे अंदर, अब बिस्तर पकड़ लेंगे। आज के दिन का इतना ही रहेगा, मुझे नहीं लगता रात को मैं बाहर निकलूंगा। बहुत सर्दी है भाई। अब हम राजस्थान के हैं, राजस्थान के अंदर थोड़ी बहुत सर्दी आती है, गर्मी ज़्यादा आती है, तो सर्दी से बचने के लिए यहाँ पे आते हैं। मगर इतनी सर्दी हमसे सहन कहाँ होती है भैया। तो इतनी सर्दी सहन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है अब तो हमको बिस्तर पकड़ने पड़ेंगे। अब हम बाहर ना निकलें, करेक्ट। एंड आई डोंट थिंक सो कोई और भी बाहर निकलेगा। इतनी देर बहुत सारे लोग मुझे नदी किनारे नज़र आ रहे थे, मगर अब कोई नज़र नहीं आएगा। अगर 1-2 इंसान अभी भी अगर है तो मानना पड़ेगा बॉस दम है उनके अंदर। जैसे कि मुझे वहाँ कोई दिख रहा है, देखो वहाँ देखना, मैं जूम करता हूँ। ओ भाई यहाँ पे दिख रहे हैं अभी भी नदी किनारे, ऐसी सर्दी के अंदर भी। ओ भाई कोई नहीं, अपन तो चले बिस्तरों के अंदर। सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया, बहुत शानदार माहौल था, मज़ा आ गया एकदम। क्या शानदार इंजॉयमेंट हुआ यहाँ पर। मेरे तो ज़िंदगी में हमेशा मुझे ये चितकुल में बिताया गया 1 दिन और 1 रात याद रहने वाली है। आई थिंक ये वक्त है आज के व्लॉग को ख़त्म करने का। बाकी कुछ रहा तो मैं एक्स्ट्रा और एड ऑन कर दूंगा। खाने का ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद सी यू टाटा। और कल सुबह जल्दी वापसी का प्लान है भैया यहाँ से। कल दिन भर बारिश बताई गई है तो कल भी हमारे को जल्दी ही निकलना पड़ेगा।